नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहती हैं, कुछ कार्य करना चाहती हैं, क्या मैं कोई कार्य कर सकती हूँ। और सबसे अहम क्वेश्चन है, मे बी ऐसा सवाल बहुत सारी महिलाओं का हो या फिर इस चीज़ से ये वो प्रभावित हों जो इनके क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा गहराई के साथ समझिएगा, सुनिएगा। तो इनके सवाल थे कि इनके शादी के बाद इनके हस्बैंड कोई बहुत ज़्यादा राइज नहीं किए हैं, तो इन पर कभी कभार इल्ज़ामात लग जाता है कि इनके ही भाग्य से तरक्की नहीं हुई है, इनके ही आने के बाद ऐसी समस्याएं ज़िंदगी पर उन्होंने देखी है। हो सकता है बहुत के घर में ऐसी समस्या हो सकता है बहुत महिलाओं के साथ ऐसा इल्ज़ाम लग रहा हो। तो ये जानना चाहती है, क्या मेरी हथेली इतनी खराब है, क्या मेरी हथेली पर भाग्य रेखा भी नहीं है, क्या मेरी हथेली पर सूर्य रेखा भी नहीं है, आखिर ये चीज़ इनको सुनना क्यों पड़ रहा है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, क्या ये सच है। सबसे बड़ी बात है, क्या ये सच है। तो आज की वीडियो ना उन सभी मर्दों के लिए भी है, उन सभी पुरुषों के लिए भी है और उन सभी महिलाओं के लिए भी है जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निराश है और परेशान है। आज की वीडियो आंखें खोल देंगी आपकी। लेकिन उससे पहले एक बात और, महिलाओं का राइट पाम क्यों देखा जाता है, इस पर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। जो उनका एक्टिव पाम होता है वही उनका देखना चाहिए, तो मैक्सिमम केस में राइट ही रहता है, तो राइट ही प्रेफर करो। अब दूसरी चीज़ है कि चलो इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को हम बाद में देखेंगे, पहले इस प्रश्न पर ही चलते हैं। तो देखिए, एक बात तो मेरी आप गांठ बांध करके रख लो, महिलाएं हैं तो हम हैं, नहीं तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, इवन हर समाज में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो हमें लक्ष्मी पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। कोई व्यक्ति 10 रुपया कमाता है, कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है, कोई 10 करोड़ कमाता है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है, तो उस हिसाब से वो अर्न करता है। समझिएगा मेरी बात को। तो इससे उसका कोई ताल्लुकात नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा लक्ष्मी है, किसी के पास कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी है ना भाई साहब। तो हमारे समाज में महिलाओं को लक्ष्मी से के रूप से संबोधित किया जाता है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इस हाथ पर तो फिर भी मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी अवस्थाएं दिख रही हैं, अगर किसी के हाथ पर अवस्थाएं ना भी हो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें सम्मान करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। जो सोचना है शादी से पहले सोचो, शादी के बाद कुछ भी मत सोचो, बस सम्मान करो, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और ये जो इल्ज़ामात जो व्यक्ति लगाते हैं वो बड़ा गलत इल्ज़ामात है, ये तो इल्ज़ामात लगाना भी नहीं चाहिए कभी। मैं किसी एक व्यक्ति पर या एक व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग ऐसा ही करते हैं कहीं ना कहीं। एक मैं बहुत बड़ी बात आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा चीज़ है, नोट करके रख लेना। गुस्सा बड़ा समझदार चीज़ है, कमज़ोर पर ही आता है, समझिएगा। गुस्सा जो चीज़ है ना वो बड़ा समझदार चीज़ है, वो कमज़ोर पर ही आता है। तो आपको लगता है कि आपके घर की महिलाएं आपसे कमज़ोर हैं तो आप उनको कुछ भी बोल लेते हो, कभी किसी ताकतवर महिला को कुछ बोल के दिखाओ। तो सीधी सी बात है कि आप इतना ज़्यादा किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सम्मान करोगे तो आपको बदले में सम्मान मिलेगा। ऐसा भी क्या खराब भाग्य है कि 2 वक्त का खाना आपको ना मिले, ऐसा भी क्या खराब भाग्य है। तो मैं तो बोलता हूँ उस केस में भी आप महिलाओं का सम्मान करो, आपकी जिंदगी पर पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। जहाँ सम्मान घटी, जहाँ सम्मान हटी वहीं दुर्घटना घटी। तो सीधी सी बात है कि आप सम्मान करो। ये मेरे तरफ से कुछ वाक्य था जो मैं बताना चाह रहा था। जैसी चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी घर की लक्ष्मियाँ होती, हमारी माता बहनें और हमारी धर्मपत्नियाँ, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, इल्ज़ाम उन पर नहीं लगाना चाहिए। तो अब आगे हम विचार करते हैं इनके चलिए और भी क्या चीज़ मुझे बता रही है, क्या दिखा रही है। तो देखो, चलो वो तो इल्ज़ाम लगा दिया आपके ऊपर या कोई भी लगा दिया किसी के ऊपर, मैं सिर्फ उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आपके ये प्रश्न थे तभी मैंने ये कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यह कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आपकी हथेली बहुत शानदार है, आपकी हथेली पर हर वो चीज़ है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, किसी को किसी, अगर आपके भाग्य में
जितना ज़्यादा धन है उतना ही आपको मिलेगा। कोई आपके भाग्य का पैसा आपसे नहीं ले सकता, ना कोई आपको अपने भाग्य का पैसा दे सकता है। कहने का अर्थ ये है कि अपने आपके पास जितना भाग्य में होगा ना उतना पैसा आपके पास आएगा। आप किसी से किसी के भाग्य का पैसा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर से उनकी शादी के बाद दुर्गति हो गई, ये दिक्कत हो गया, वो दिक्कत हो गया, ये तो मतलब ही नहीं बनता। ये तो कहीं से मतलब नहीं बनता, पहला चीज़। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके भाग्य में जितना रहेगा आपके पास आएगा ही। मे बी आपके ही साथ कोई समस्या चल रही हो, मे बी आपके घर के मालिक के साथ ही कोई समस्या चल रही हो, तभी उनके ज़िंदगी पर राइज ना हुआ हो। आपके हथेली से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ पर तो लक्ष्मी के ही योग थे। तो आप सभी मेरे से आके एक सवाल पूछते हैं, गुरुजी मुझे बताइए मैं ज़िंदगी पर तरक्की कैसे करूंगा, मैं ज़िंदगी पर सफलता को कैसे पाऊंगा। तो मैं एक ही बात कहता हूं, अपने घर की महिलाओं का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, कृपा आ जाएगी आपके ऊपर, बढ़िया ज़िंदगी पर आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले चीज़, इनकी जो पॉजिटिव चीज़ है उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं पॉजिटिविटी में देख रहा हूँ, बढ़िया भाग्य रेखा इनके हाथ पर एक ज़बरदस्त दिख रही है, भाग्य रेखा बहुत शानदार। उसके बाद और देख रहा हूँ, यहाँ से भी एक देखो चंद्र से गई है भाग्य रेखा, जो कि बहुत अद्भुत है। ये देखो एक बड़ी सूर्य रेखा है, काफ़ी टैलेंटेड है। यहाँ से भी देख लो। तो इनको मैंने एक प्रश्न पूछा कि आपने कोई कार्य क्यों नहीं किया, आप तो काफ़ी गुण रखती हैं, काफ़ी टैलेंट रखती हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे करने नहीं दिया गया। तो देखो, आपको अगर कोई कोई कार्य करने नहीं देगा तो आप नहीं करोगे, तो इसमें गलती आपकी, आपको करना चाहिए, कोई ना कोई इनिशिएटिव आपको लाइफ के लिए लेना चाहिए। क्योंकि सूर्य रेखा आपकी बहुत प्रबल है, सूर्य रेखा भी आपके हाथ पर है, दोहरी भाग्य रेखा भी आपके हाथ पर है, और एक बढ़िया बुध रेखा भी आपके हाथ पर बन रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव मानी जाएगी। यहाँ से भी देख लो, बढ़िया है। और फिर देखो कुछ कुछ हल्की हल्की प्रगति के योग आपके हाथ पर है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से भी देखो बढ़िया है, बढ़िया लाइंस ये बने हैं। प्लैनेट्स देखो, शुक्र बहुत बढ़िया है, आपका मंगल बहुत बढ़िया है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके ही भाग्य से अभी तक की चल रही है जिंदगी, जो भी चल रही है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ, मुझे इल्ज़ाम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपने प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर किया, बस मेरा यही कार्य है। और मुझे बड़े गहराई के साथ दिख रहा है कि आपकी हथेली बहुत शानदार है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि आप दुर्भाग्यशाली है, तो उसको मन में मत रखिए, उसको दिमाग में मत रखिए। आप दुर्भाग्यशाली नहीं हैं, आपकी हथेली अच्छी है, आपके हथेली पर कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है, गुरुजी जब मेरी हथेली इतनी ही अच्छी है तो मैंने ज़िंदगी पर क्यों नहीं सफल हुई, या फिर मेरे भाग्य से क्यों नहीं कोई राइज किए। देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको बहुत गहराई वाला, कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं। तो सम्मान करना पहला जरूरी है। मे बी आप जिस पर डिपेंडेंट हो उनके भाग्य या उनके समय ठीक नहीं चल रहे हो। और रही बात आपकी हथेली से, मुझे ऐसा कोई नेगेटिविटी कुछ दिख रहा है क्या, मैं भी बताता हूँ आपको। ये तो आपकी पॉजिटिविटी हो गई। अब हम नेगेटिविटी को थोड़ा बता देते हैं कि आपके हाथ पर है विपरीत परिस्थिति का योग है। ये लाइंस जिसके भी हाथ पर रहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये आपकी ज़िंदगी पर विपरीत परिस्थितियों को बताता है। काम आपका सभी होगा, लेकिन विलंब से होगा, थोड़ी परेशानी आएगी ज़िंदगी पर रुकावटें आएंगी, समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि भाग्य रेखा आपके हाथ पर प्रबल था, तो काम होने के योग स्पेशली आपके हाथ पर थे। काम जरूर हो रहा होगा आपका, लेकिन विलंब से विपरीत परिस्थितियां बन गई होंगी। अब विपरीत परिस्थिति का अर्थ ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी पर आपके इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है, समस्याएं आ रही है, तो उसको विपरीत परिस्थिति ही हम कहते हैं। तो ये वाली आपकी जीवन रेखा से तो ये प्रॉब्लम्स तो हो सकती है। ये समस्याएं जो आप फेस कर रही हैं, वो मे भी चांसेस है कि ये फलित हो आपकी ज़िंदगी पर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये तो होगी पहले नेगेटिविटी। दूसरी देखो तो क्या है ना, रिकॉग्नाइज, इनको सम्मान कम मिलता है, यश प्राप्ति में कमी होता है। किसी के लिए कुछ भी कर दो तो उसका विशेषकर नहीं मिलता है, विशेषकर सम्मान नहीं मिलता है। तो ये आपके क्वेश्चंस भी थे कि मुझे क्यों बोला जा रहा, तो वो यश की कमी का परिचय तो करा ही रही थी ना। वो लाइन्स जो मैंने आपको हाथ पर दिखाया, तो वो यश तो लाइन्स नहीं है, बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, तो यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को इंडिकेट करती है। ये बड़ा सामान्य अवस्था है इस केस में। जो जुपिटर आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसके लिए बृहस्पति देव की आराधना करना आप शुरू कर दें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो इंडिकेशंस थे ना, ये जातक को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो देते हैं, यश प्राप्ति में कमी को बताते तो हैं। और वही चीज़ आपके ज़िंदगी पर हो भी रही है, वो तो बड़ा सामान्य है, वो तो दिख रहा है मुझे, डेफिनेट रूप से वो दिख रहा है मुझे। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ को दिखाऊं,
तो और भी नेगेटिव चीज़ में जैसे देखो थोड़ी सी भावुकता है, वो बड़ा सामान्य है, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और बुद्ध फिंगर छोटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। तो स्टार्टिंग फेज से निर्णय लेने में थोड़ी समस्याओं का सामना आपको जरूर करना पड़ा होगा। निर्णय लेने में थोड़ी दिक्कतें आपको ज़िंदगी पर आई होंगी, कोई सटीक निर्णय आप नहीं ले पाई होंगी किसी कारणवश। चूंकि बुद्ध फिंगर जब छोटा हो तो जातक को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, और जातक को खास करके इस चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा सा रेमेडी कर लेना चाहिए। मतलब अपने हितैषी से पूछ के कार्य करो, ऐसा कार्य करो जिसमें निर्णय आप सही तरीके से ले पाओ, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस अवस्था में। तो ये वाली समस्या तो आपके हथेली पर से मुझे दिख ही रही थी। यही कुछ नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी, बाद बाकी विशेष कोई नेगेटिविटी आपके हाथ पर तो मुझे नहीं दिख रही। हाँ, एक विपरीत परिस्थिति का योग बन गए। इस केस में क्या होता है ना, काफ़ी हाथ मैंने देखा है तो लोगों का शिकायत रहता है इस प्रकार से, जैसा मैंने उनकी ज़िंदगी पर फील भी किया और जैसा मैंने अध्ययन भी किया है, कि ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत चीज़ें इनके रहते हैं प्लानिंग में, और इनके संज्ञान में भी रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन किसी कारणवश वो चीज़ें फलित नहीं हो पाती। और जब वो चीज़ें फलित नहीं हो पाती तो आपको सफलता नहीं मिल पाती। बस काम चलने के लायक आपके ज़िंदगी पर पैसा आता है। जब आपके ज़िंदगी पर काम चलने लायक पैसा आता है और आपको सफलता नहीं मिलती, तो एक प्रकार की समस्या तो ये भी है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी तरक्की नहीं हुई, मैं ज़िंदगी पर कोई बहुत बड़ा तरक्की नहीं कर पाया। तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन हमें इससे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमारी ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ें और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो नेगेटिव है वो तो है, और हम पॉजिटिव से आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी ज़िंदगी पर। तो ये तो हो गई इनके पॉजिटिव और नेगेटिव से अवस्थाएं। अभी जो है ना, इनके प्रश्नों पर मैं चलूंगा। तो इनके प्रश्न थे, आगे की ज़िंदगी कब से अच्छी होगी, क्या इनके हाथ पर सूर्य रेखा भी नहीं है, क्या इनके हाथ पर भाग्य रेखा भी नहीं है, क्या इनके हाथ पर बुद्ध रेखा भी नहीं है, ये सब इनके प्रश्न थे। अब देखो क्या है ना, जब समस्याएं जिंदगी पर रहती तो ये सब प्रकार की दुविधाएं मन में आना लाजमी होता है। तो मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखा। भाग्य रेखा आपके भाग्य से घर में और राइज जरूर होगा। अब आपके हस्बैंड का खराब समय में भी हो सकता है, आपके घर के मालिक का खराब समय हो सकता है, लेकिन आज भी आप अगर घर में हैं, ठीक ठाक चल रही है ज़िंदगी, खा पी रही हैं, तो अपने भाग्य से खा रही हैं। बढ़िया भाग्य रेखा आपके हाथ पर आगे भी चल रहा है, बढ़िया है। किस एज से आपकी ज़िंदगी बदलेगी वो भी मैं बता देता हूँ। हालांकि 36 वर्ष के बाद से अच्छी भाग्य रेखा रही है, और कुछ एक स्क्वायर जैसा आप कहते डेवलप कर रहा है। फिलहाल थोड़ा सा कमी है, ये डेवलप करेगा तो प्रॉपर्टी के योग को बताता है। जातक का इस एज में प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनता है। तो 36 वर्ष के बाद की ज़िंदगी की अच्छी थी, और आगे भी ज़िंदगी पर ठीक चल रहा है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, आपको अगर अपने भाग्य का फल लेना है तो आपको खुद भी कोई कार्य जिंदगी पर करना पड़ेगा। अगर आप किसी पर आश्रित रहेंगे, अगर उस व्यक्ति का समय खराब होगा, तो आपका भाग्य तो आपको घर चलाने में ही या फिर आपको सर्वाइवल में ही वो लगा रहेगा। लेकिन अगर आप खुद से कोई इनिशिएटिव लेते हो ना, तो आप ज़्यादा अच्छे से कोई कार्य कर पाओगे। अब इनके मन में ये द्वंद्व उठ सकता है, गुरुजी मैं क्या कार्य करूं खुद से। तो देखो क्या ना, चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकती हैं आप। खाना पीना बढ़िया बनाती है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर सकती हैं, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकती हैं, कपड़ों का कार्य कर सकती है, बुटीक का कार्य कर सकती हैं। ये कार्य आपके लिए ज़्यादा फलित रूप लेगा, ये कार्य आपके लिए ज़्यादा फलित रूप लेगा, नो डाउट। अभी मैं जीवन रेखा से आपकी पास्ट लाइफ, वर्तमान जिंदगी और आने वाली ज़िंदगी को कवर कर देता हूँ, उसमें आपको मदद मिलेगा चीज़ों को समझने में। तो देखो जीवन रेखा पर क्या दिख रहा है। देखो ऐसे जो बचपन से हल्की हल्की प्रगति के योग तो थे, लेकिन कुछ कुछ राहु रेखा भी थी, तो फिर भी थोड़ी बहुत समस्याएं जिंदगी पर आती रहती है। इस संदर्भ में एक तरक्की का योग आपका 18 वर्ष में थे, फिर एक आपके 20 में, एक 22 में। 22 साल के बाद आपकी ज़िंदगी पर विपरीत परिस्थिति बन गई है। कभी कभी तरक्की भी थी, कभी कभी आपकी विपरीत परिस्थिति निरंतर बनी हुई है। 22 से लेकर 30 तक स्ट्रगल ही रहे हैं। 30 के बाद भी हल्के फुल्के स्ट्रगल ही मुझे दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी पर। ये अगर मैं स्ट्रगल मानूँ तो ये 45, हाँ 45 46 तक तो है। 46 के बाद आपकी जीवन रेखा स्मूथ है, एक 47 में तरक्की है, फिर एक तकरीबन 49 में है, फिर आगे भी लाइफ लाइन बढ़िया स्मूथनेस की तरह चल रही है। एक फिशनुमा आकृति भी है जो आकस्मिक धन लाभ को बताता है, जिंदगी पर होता है। तो आने वाला समय आपका बेहतर रूप ले सकता है 47 48 के बाद। तो चांसेस हैं जब ये काले अंधेरे हटेंगे ना, तो इस भाग्य रेखा का फल आपको ज़िंदगी पर मिल पाएगा। तो ये 47 48 मैक्सिमम 49 के बाद ये चीज़ें सामान्य रूप से काम कर रही है। अब ये मत समझना कि उम्र ज़्यादा हो चुका है, क्या पता आपके बच्चों के द्वारा कुछ आपको हासिल हो जाए, या आपके ही द्वारा कोई कार्य शुरू कर लिया जाए जिसमें आपको ज़्यादा गेन हो। तो चांसेस है, बस आप इनिशिएटिव लीजिए और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करिए।
तो ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न थे महत्वपूर्ण। अभी इनके अत्यधिक हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पावे बड़े ज़िद्दी किस्म की आप हैं, लाख तकलीफ ज़िंदगी पर है, लेकिन फिर भी जो मन में आता है वही करती हैं, और एकदम ज़िद है, कुछ करने की इच्छा है तो बस कर लेना है। घर ही संभालना ईजी कार्य तो होता नहीं है, तो ये लोग घर भी बढ़िया से संभाल लेते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, तो ये राज्यों कारक अवस्थाओं को दर्शा रही है। ज़िंदगी अच्छी रहती है, लाख प्रॉब्लम आ जाए, लाख समय आ जाए, लाख आपके हस्बैंड का समय खराब चले या आपकी ज़िंदगी पर रुकावटों का समय आए, लेकिन फिर भी ज़िंदगी निकल गई ना 45 वर्ष, आगे भी निकल जाएगी। तो ये गद्देदार अवस्था भी है, राज्यों कारक के लिए 60%, तो फिर भी ज़िंदगी ठीक ठाक रहती है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हाँ देखो थोड़ी मोड़ी समस्याएं रहती है, चूंकि योग बने थे। फिर देखिए एक ज़बरदस्त थंब है आपका, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, थोड़े से अंदर से घबराहट के योग है, यवा आकृति है, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, और एक ज़बरदस्त थंब है, मतलब इंसान की झुकने वाली पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। लाख आपके लाइफ में तकलीफ हो, लेकिन आप स्वाभिमानी है। किसी के सामने हाथ फैलाना या किसी से मांगना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो एक ज़बरदस्त थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट आप भी हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति की हैं आप। बाकी फिंगर पे कई लाइन से गुस्सैल रहने से नहीं होता, इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, लोगों के प्रति अच्छी इंटेंशंस के साथ ये कार्य करते हैं। ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, ये टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती भी है, नो डाउट। बुद्ध फिंगर छोटे, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो इस केस में निर्णय लेने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता पड़ती है इस संदर्भ में। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा रही है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ से दबाव है तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है शुरुआती दौर में। इवन बृहस्पति आपकी थोड़ी गड़बड़ तो है, तो बृहस्पति देव की आराधना करना शुरू कर दे। मैं कुछ परोपकारी लाइन से फिर भी आप लोगों के लिए करना चाहेंगे, ये परोपकारी रेखा इसको हम कहते हैं। इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती हैं, अपने हिसाब से कार्य करती हैं, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी हो सकती है इस रेखा के मद्देनज़र। बाकी आपकी माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, दिमाग की तेज़ है, यहाँ कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर कुछ आपके इमोशंस तो है, इमोशनल है आप, बाकी हृदय रेखा भी अच्छी है, एक समय के बाद इमोशंस भी खत्म हो जाता है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती हैं, बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। एक स्क्वायर हल्का हल्का बनते हुए रह गया, ये बनेगा तो बेनिफिट ही कराएगा, हालांकि बन रहा है तो मे भी आने वाले समय में आपका ठीक रहे। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त हैं आप। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जिंदगी का लास्ट तक तो भाग्य का फल दिखा रही है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती होते हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार है, इंसान बहुत समझदार मानसिकता के हैं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं, बेसिक नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छी सूर्य रेखा यहाँ से देख लो, ये भी देख लो, बहुत बढ़िया सूर्य रेखा, ये भी सूर्य रेखा बढ़िया है। ऐसे जातक सम्मान को पाते, सूर्य रेखा यहाँ से भी चल के आगे बढ़ रहा है, गुणी है। अब आप बोलोगे मेरे गुण का क्या फल है, तो खाना ही अच्छा बनाती होंगी, घर ही अच्छे से संभालती होंगी, उसको भी तो गुणी हम कहते हैं। अगर आपने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। इनिशिएटिव तो लेना पड़ता है, क्योंकि खराब समय था, खुद चल के आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारा भाग्य प्रबल होता है तो अपॉर्चुनिटी भी खुद चल के आ जाती है। क्योंकि आपका भाग्य बहुत प्रबल था, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थिति के योग थे, तो आपको खुद से भी इनिशिएटिव लेना था। बाकी बुद्ध पे कई लाइन से इंसान फिर भी तेज है, दिमाग के तेज है। यहाँ सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, ऐसे महिलाएं घर को संभालने वाली होती हैं, घर के लिए समर्पित रहने वाली होती हैं। तो सनमर करे भी आपका बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं है, अच्छी एनर्जी से ही लोग कार्य करते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मंगल अच्छा है, कभी हारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। जिंदगी पर कितनी भी समस्याएं आ जाए, ऐसे लोगों को हारते हुए तो कभी नहीं देखा जाता, क्योंकि मंगल आपका बहुत प्रबल अमाउंट में है। उसके बाद देखो मैं चंद्रमा भी बढ़िया है आपका, चंद्र से कुछ रेखाएं जो खाने पीने का जुड़ा हुआ कार्य करो तो बढ़िया रहेगा। कुछ दूर की यात्राएं भी हैं, घर से दूर का उन्नति भी था। बाकी आपका चंद्रमा प्रबल है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, खाना बड़ी अच्छी बनाती है। केतु पर तो फिश आकस्मिक धन लाभ को बताता है, इसके लिए आपको कुछ प्रयास भी करना पड़ता है। आगे की भाग्य रेखा भी अच्छी है, यहाँ से भी ठीक ठाक चल रही है, जिंदगी का लास्ट तक तो दिख रही है मुझे। थोड़ी बुद्ध रेखा भी आपके चंद्र पर जा रही है, तो देखो बुद्ध से जुड़ा हुआ, मतलब बुद्ध रेखा अगर आपके चंद्र पर जाए तो चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य करने में जातक की जिंदगी पर उन्नति होता है। जीवन रेखा अच्छी है कि इसके बाद तो बढ़िया हो रही है, हल्की हल्की मंगल रेखा दिख रही है, बहुत डार्क नहीं है। लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख के लाइन से शुक्र वैसे भी बढ़िया है, जिंदगी फिर भी निकल जाती है।
तो स्ट्रेस के लाइन जरूर थे हाथ पर, स्ट्रेसफुल जिंदगी को इंडिकेट करती है। बाकी शुक्र वैसे प्रबल है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है और जिंदगी भी ठीक ठाक निकल जाती है, लाख प्रॉब्लम हो फिर भी। मंगल आपका बढ़िया है, पराक्रमी है, थोड़ी टेंशन के लाइन है, ऐसी महिलाएं थोड़ा चिंता कर सकती है, लेकिन मंगल बढ़िया है तो जो भी आप कार्य ठानेंगे ना उसको आप करेंगे। ऐसे नहीं है कि ऐसे लोग बस कार्य को ठान लेते कुछ करते नहीं है, नहीं, ऐसा लोग प्रॉपर इनिशिएटिव लेते हैं, कोशिश करते करने का। अब इतने तकलीफें आई जिंदगी पर, लेकिन फिर भी आप आज ठीक हैं, मस्त हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पराक्रम, अपने समर्पण के दम पर। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।